हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। दोस्तों, 26/8/2021 को जो प्रेस नोट सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 31/12/15 को जो भी आपकी सैलरी है, या तो आप उसका 15% बढ़ा के ले लीजिए। अगर आपको उससे ज़्यादा फायदा 2.25 में हो रहा है, आप वो फैक्टर ले सकते हो। या अगर आपको उससे भी ज़्यादा फायदा 2.59 में हो रहा है, तो आप वो फैक्टर ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि तीनों फैक्टर्स के साथ हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको दो तरह की सैलरी है जो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक तो नोशनल 31/12/15 को, एक आपकी जो एक्चुअल सैलरी 31/12/15 को ड्रॉ कर रहे हो। उसके बेसिस पे जो नोशनल होगी, उस पे आप 2.59 के साथ मल्टीप्लाई करके उसका 15% निकाल सकते हो। और जो आपकी एक्चुअल सैलरी होगी, उस सैलरी का 2.25 के साथ कंपैरिजन करके उसका 15% निकाल के आप कंपैरिजन कर सकते हो कि चारों फैक्टर्स में आपको किस में फायदा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो ये एग्जांपल ले रहे हैं, इस एम्प्लॉय की जो रिवीजन से पहले ग्रेड पे फिक्स हुई थी, वो हुई थी 3800। 3800 के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, इसका जो लेवल बनता है सिक्स पे कमीशन में, वो बनता है 11 नंबर। तो फ्रेंड्स, ये चीज ध्यान में रखनी है, चाहे आप नोशनल फिक्स कर रहे हो, चाहे आप करंट सैलरी देख रहे हो। तो इस एग्जांपल में जो लेवल है वो हमारा 11 रहेगा। तो 31/12/15 को सबसे पहले हम नोशनल पे फिक्स कर रहे हैं। नोशनल पे का मतलब है फ्रेंड्स कि जो 2011 में रिवीजन हुई थी उनको छोड़ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग 10/334/800 रिवीजन से पहले 3800 था, तो 31/12/15 तक भी ये 3800 पे चलेगा। तो पे बैंड हो गया 16,450, और ग्रेड पे 3800 के साथ इस एम्प्लॉय की 31/12/15 को जो बेसिक पे है, कुल बेसिक पे है, वो बन गई 20,250 रुपए। तो अब इसके साथ हमें पता है फ्रेंड्स कि 2.59 फैक्टर लगेगा अगर हम रिवीजन छोड़ते हैं। तो 31/12/15 को 20,250, उस पे हमने मल्टीप्लाई फैक्टर लगाया 2.59, तो ये बन गई 52,448 रुपए। तो 52,448 जो है वो है लेवल 11 में सेल नंबर 12 पे फिट होगा 53,400 पे। तो 1/1/16 को इस एम्प्लॉय की जो बेसिक पे होगी वो होगी 53,400। इसके पैरेलली फ्रेंड्स, अब हम 15% वाला फैक्टर देखते हैं कि 20,250 पे अगर हम बेसिक पे 15% इंक्रीज करते हैं, तो ये बनती 3,038 रुपए। तो दोनों को अगर हम टोटल कर देते हैं तो ये बन जाती है 23,288। अब 15% इंक्रीज के साथ जो बेसिक पे बन गई 31/12/15 को 23,288 रुपए बन गई। उस पे फ्रेंड्स, एज पर दी प्रेस नोट हमने 113% डीए लगा दिया। इस वैल्यू पे 113% डीए लगाया। 113% डीए लगाने के बाद इन दोनों वैल्यूज को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाती है 49,602। और 49,602 को अगर हम लेवल 11 में सेल 10 में ये फिट होता है 50,300। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे 50,300 1/1/16 को हो गया। तो 15% इंक्रीज के बाद इसका अप्रोक्सीमेट जो फैक्टर बनता है 2.48 बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को कंपैरिजन करें तो इसमें इस एम्प्लॉय को फ्रेंड्स तो इस एग्जांपल में फ्रेंड्स, इस एम्प्लॉय को 2.59 के साथ ज्यादा सैलरी यहाँ पे मिल रही है, अगर 15% के साथ इसको फायदा नहीं हो रहा। तो इसके पैरेलली फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि 2.25 के साथ, जिसमें 2011 की रिवीजन्स को हमने इंक्लूड करना है, उसके साथ इसको कोई फायदा होता है। अब ये दो वैल्यूज आप काइंडली याद रखिए कि 2.59 फैक्टर के साथ और बेसिक पे को 15% इंक्रीज करने के साथ 113% डीए के साथ ये फैक्टर बन रहा है, और ये वैल्यू बन रही है 1/1/16 को। फ्रेंड्स, अब उसी एम्प्लॉय की 31/12/15 को
जब हम 2011 की रिवीजन्स को इंक्लूड करेंगे तो उसके साथ उसका जो स्केल बन रहा है 10, 300, 34, 800, 5000, क्योंकि इस एम्प्लॉय की 1/12/2011 को जो ग्रेड पे थी वो 5000 हो गई थी, तो उसी पे को हम मानते हैं। तो 31/12/15 को पे इन पे बैंड 17,070 और ग्रेड पे 5000, 22,070 रुपए इसकी जो बेसिक बन गई 31/12/15 को, जो एक्चुअल पे ये ड्रॉ कर रहा है अभी। तो अगर 2.25 के साथ, क्योंकि इसमें रिवीजन्स हम इंक्लूड कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसके अकॉर्डिंग 31/12/15 को 22,070 उस पर मल्टीप्लाई फैक्टर 2.25, 49,658 रुपए। 49,658 को अगर हम लेवल 11 में देखें तो ये सेल नंबर 10 में फिट होता है, तो ये 50,300 बन रही है। तो एक एक 16 को 2.25 के साथ इसकी सैलरी बनी 50,300। तो अब पैरेलली फ्रेंड्स 22,070 की अगर हम इंक्रीज देखें, 22,070 की अगर 15% इंक्रीज देखें तो 3,311 रुपए। इन दोनों वैल्यूज को जोड़ के ये वैल्यू बन गई बेसिक पे 15% इंक्रीज करके। उस पे अगर हम 113% लगाते हैं तो ये बनता है 28,680। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम जोड़ते हैं तो ये बेसिक पे बन गई 54,060 रुपए। तो लेवल 11 में सेल नंबर 13 में ये फिट बैठेगा 55,000 पे। तो एक एक 16 को इसकी सैलरी हुई 55,000। तो इसका अगर हमने फैक्टर कन्वर्ट किया तो अप्रोक्सीमेट फैक्टर ये बनता है 2.50। तो फ्रेंड्स अब इन दोनों वैल्यूज का भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब फ्रेंड्स 2.59, 2.25 दोनों का 15%, दोनों का 15%। अब हमारे पास 4 फैक्टर यहां पे आ गए हैं। अब हम चारों का कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि हमें किस चीज में ज्यादा फायदा हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास चार्ट है जो हमने पिछली वैल्यूज निकाली हैं। 2.25 के साथ हमने जो एक्चुअल पे थी उसके साथ जो बेसिक पे निकाली एक एक 16 को 50,300, और 2.25 का जो बेसिक पे थी 22,070 रुपए जो एक्चुअल पे थी उसके साथ हमने कैलकुलेशन की थी, उसके साथ हमारी बन रही थी 55,000 एक एक 16 को, जो हमारा फैक्टर बन रहा था 2.50। और सेम चीज फ्रेंड्स अगर आप 2.59 लेना चाहते हो तो आपको 2011 के रिवीजन जो हमने छोड़ी थी उसके साथ 20,250, तो एक एक 16 को जो बेसिक पे बनी वो बनी 53,400। और इसी बेसिक पे के साथ अगर 15% आप इंक्रीज करते हो तो उसके साथ आपकी बन रही थी 50,300। मतलब ये दोनों वैल्यूज जो आपकी हैं वो सेम बन रही हैं, सेम फिट हो रही हैं। तो ये 2.48 बन रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें फ्रेंड्स तो इस केस में इस एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है, जहां पे इसकी जो बेसिक पे 55,000 बन रही है एक एक 2016 को। तो इसका जो फैक्टर अप्रोक्सीमेट बना है वो बना है 2.50 में। जो एक्चुअल बेसिक पे ये 31/12/15 को ड्रॉ कर रहा था उस पे 2.50 का फैक्टर इसका बना है 15% इंक्रीज करके। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एक सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो। ये प्रेस नोट के अकॉर्डिंग हमने सैलरी कैलकुलेट करके देखी है फ्रेंड्स। एक्चुअल जो कैलकुलेशंस हैं जितनी देर नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें क्लैरिफाई नहीं होती उतनी देर फ्रेंड्स हम इनको फाइनल वैल्यूज नहीं मान सकते। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि किस चीज में आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। बट हमारी सजेशन ये है फ्रेंड्स कि आप चारों तरीकों से अपनी जो है सैलरी निकाल के देखो और चारों का कंपैरिजन करो ताकि आपको पता चले कि किस फैक्टर में आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।